गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। यदि कोई अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान में यजमान पक्ष और ब्राह्मण पक्ष दोनों की ही बात कर रहा हूँ, तो यदि उसमें कोई क्षौर कर्म करता है, उसका क्या निषेध है या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और जो वेदव्यास आजकल भागवत कथाएं बहुत सारे जो है व्यास भगवान कर रहे हैं, तो वो डेली जो है हमने देखा है कि सप्ताह में कम से कम इतना जितना हमारी जो है सेविंग हो गई है, बाल आ गए इतने तो हो जाते हैं। हमने ये देखा है कि उनके आते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो डेली जो है क्षौर कर्म करके व्यास गद्दी पर आते हैं, तो क्या वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो किसको प्रत्यवाय लगता है? उसका कराने वाले को प्रत्यवाय लगेगा या करने वाले को लगेगा? ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी मेरी, इसको शांत करने की कृपा करें। आप ये निश्चित समझिए, जब कोई हम अनुष्ठान करते हैं तो उसमें 10 विध प्रायश्चित होता है। तो अनुष्ठान से पहले यजमान, आचार्य, ब्राह्मण जो संभव हो वो क्षौर कराते हैं। धर्म संघ की परंपरा में है, सब परंपरा हमारी परंपरा में है। और पूर्णाहुति के बाद में क्षौर करा सकते हैं। अनुष्ठान के प्रारंभ से लेकर के पूर्णाहुति तक नखत छेदन भी आप नहीं कर सकते। बाल बनाने की तो कल्पना ही छोड़ दीजिए। अब रही बात ये रहती है, जैसे 1 महीने का अनुष्ठान किया हमने और पूर्णाहुति के बाद में यदि बृहस्पति पर आ जाए, शनिवार आ जाए, तो वहाँ बार से विरोध नहीं है। पूर्णाहुति के बाद मंगलवार हो अथवा शनिवार हो, आप बाल बना सकते हैं, वहाँ बार से विरोध नहीं है। ये स्पष्ट निषेध है। अनुष्ठान के मध्य में यावत कार्य समाप्तावत त्वम सुस्थिरो भव, ये सब पहले ही वचन हो जाते हैं पुण्यवाचन में। पंचांग लोग मतलब जो संस्कृत होती है ना, तो वो कम पढ़े लिखे लोग हैं अथवा जो यजमान है वो रुचि नहीं रखते हैं, उसमें सब विषय दिया है। और रही आजकल के जो भी यदि परंपरा से यदि भागवत कहने वाले होंगे, ये हमारी यहाँ की परंपरा है। इसीलिए तो कहा है कि ऋषिर वेदा संप्रदाय, ऋषि वेद को भी कहते हैं, संप्रदाय को भी कहते हैं। सम्यक प्रदीयते, सम्यक प्रकर्षण दिएते गुरुणा शिष्याय, जिसने विधि विधान से विधि निषेध पूर्वक जो विद्या जो है शिष्य को दी है, वो संप्रदाय है, वो मान्य है। किंतु ऐसा अध्ययन अध्यापन है कहाँ? जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए, नारद जी ने सुखदेव जी के लिए, जहाँ आप हैं जिन्होंने परीक्षित को सुनाई है, वो परंपरा है। उस परंपरा के द्वारा जो अध्ययन अध्यापन रत होंगे वो कभी ऐसा जो विधर्म नहीं करेंगे, क्योंकि परधर्म वो विधर्म आभास उपमा चला अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञ अधर्मवत त्यजेत। ये जो है ये अधर्म की शाखाएं हैं। दिखने में लगा कि धर्म है नहीं, आपको दिखने में लगेगा कि हम श्रीमद् भागवत का जो है कथा सुन रहे हैं, मुक्त हो जाएंगे, नहीं। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरा ब्राह्मणो वीत नहीं बाहुजा, जो श्रोत्री जो ब्राह्मण है वो एक वेद कथा व्यास का पढ़ने का अधिकारी है। जो श्रोत्री होगा वेद में क्षौर कराएगा, वो बाल बनवाएगा? नहीं बनवा सकता। वो तो 6-6 महीना 1-1 वर्ष डिप्लोमा कर लिया है भागवताचार्यों ने। ये उनके आचरण हैं, जो परंपरा से पढ़े उनके आचरण नहीं हो सकते हैं। न वैसो नहीं बाहुजा, न आचार्य वेद पीठ पर और व्यास पीठ पर ब्राह्मण के अलावा कोई बैठ नहीं सकता। न वैसो नहीं, न वैश्य बैठ सकता है, न क्षत्रिय बैठ सकता है। तो बोले गुरुकुल में रह करके तो तीनों वेद मतलब साथ साथ ही पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद पढ़ तो सकते ही हैं। बोले वेदाध्ययन साम्येपि पुरुषोत्तम शब्दवत, यद्यपि इनमें वेदाध्ययन साम्य है, क्षत्रिय में, वैश्य में, ब्राह्मण में जो वेदाध्ययन है, वेद का स्वाध्याय तीनों में बराबर है। किंतु वेद के व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार, आचार्य पर बैठने का, गद्दी बैठने का अधिकार, वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, श्रोत्रिय अन्य को नहीं है। बोले पुरुषोत्तम शब्दवत दृष्टांत दिया। जैसे पुरुषोत्तम शब्द है वो परात पर पूर्णतम पुरुषोत्तम, उसी को पुरुषोत्तम कहेंगे। और हमारे दिल्ली से मित्र आए कौन? पुरुषोत्तम वशिष्ठ, उनका नाम ही पुरुषोत्तम है। नाम तो पुरुषोत्तम है, संज्ञा तो है, किंतु जो आराधना हम पुरुषोत्तम भगवान की करेंगे वो पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी की नहीं करेंगे। उसी ढंग से वेदाध्ययन साम्य भी, वेदाध्ययन तीनों में समानता है, किंतु अनुष्ठान कराना है, वेद को पढ़ाना है, दान को जो है लेना है, वो केवल श्रोत्रिय ब्राह्मण ही कर सकता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप तो ये कह रहे हैं भाई, मैं समझता हूँ कोई बता रहे थे जो हमारे कथा व्यास हैं अथवा अन्य हैं, पहले तो माताएं ब्यूटी पार्लर में जाती थी, 3-3 घंटा बिताते हैं। आजकल जो है मैं वृद्ध लोग भी जो है अपना सफ़ेद बाल काले बाल करा के आते हैं। उसी ढंग से इनमें ही परंपरा चल गई है, महात्मा वर्ग में भी और व्यास वर्ग में भी। रोज 3-3 घंटा जो है अपना जो भी मेकअप वगैरह हो तो करके जो उस पर जाते हैं व्यासपीठ पर।